बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज सांख्यिकी चैप्टर के 14.4 14.4 बताने वाले हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन मेरे पहले पार्ट में हम बता दिए हैं आपको। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताने वाले हैं। बताने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को, जितने लोग नए जुड़ रहे हों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और आपको भी हमारे जो भी आने वाले वीडियो रहेंगे उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए बच्चों, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे हम आपको क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज बच्चों, आपको हम 2 सेकंड का समय देते हैं। आप प्लीज जो चैनल मेरे देख रहे हो, मेरे वीडियो को विजिट कर रहे हो, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको बुक भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 100 नंबर का है, जिसमें 15 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किया। क्या अंक प्राप्त किए? कोई 41 नंबर पाया, कोई 39 पाया, कोई 48 पाया, कोई 52 पाया, कोई 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। इस प्रकार से आपके जो है ये मतलब आंकड़े दिए हुए हैं। 100 में से 15 विद्यार्थियों का नंबर दिया हुआ है। बच्चों देखिए बच्चों, कोई क्वेश्चंस लगाना हार्ड नहीं होता है। बस सिर्फ क्वेश्चन का भाव, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर आपको एक बार प्रश्न समझ में आ जाएगा तो सॉल्व करने में कोई मुश्किल, कोई कठिनाई आपको नहीं होगा। और मुझसे पढ़ने के बाद तो आपको इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डीपली नॉलेज लेके जाएंगे, डीपली जानकारी ले लेंगे। आपको हम रट्टा तो बिल्कुल नहीं रटवाएंगे। आपको बस सिर्फ ध्यान लगा के देखना है और सुनना है। बच्चों, 15 विद्यार्थी हैं, उनके ये परीक्षा का अंक जो है एग्जाम का, वो 15 बच्चों का दिया हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इन आंकड़ों के माध्यक 3 चीज पूछ रहा है बच्चों। माध्य पूछ रहा है और माध्यक पूछ रहा है और बहुलक पूछ रहा है। 3 चीज बच्चों पूछ रहा है। माध्य, माध्यक और बहुलक पूछ रहा है। अब हम इसको, बुक को हटा देते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमारे जो दिए गए आंकड़े हैं, ठीक है, दिए गए आंकड़े एक बार हम लिख लेते हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, 15 बच्चों को दिए गए आंकड़े, 15 बच्चों का ठीक है, बच्चों का अंक, ठीक है, अंक लिख दे रहे। ठीक है, क्या क्या है बच्चों? 41 है, 39 है, 39, फिर 48, 52, 46, 62। मैं बुक से नोट कर रहा हूं बच्चों। 62, 54, 40 कहीं अलग से नहीं नोट कर रहा हूं। आपके टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप अपने टेक्स्ट बुक को बिल्कुल जो है, आप अपनी जो बुक है सिलेबस, उसको आप खोल लीजिए, सामने रख लीजिए, आपको समझ में आएगा। 40, 96, 52, ये है 98, ये है आपका 40 और
42, 52 और 60। अब आप देख लेते हैं क्या 15 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब 15 नंबर मार्क है। हमारे क्वेश्चंस कहीं हमने गलत नहीं उतारे हैं। ठीक है। अब माध्य पूछ रहा है बच्चों, तो माध्य के लिए हम माध्य बराबर क्या होता है कि प्रेक्षणों को आपको बताए थे फार्मूला पिछले क्वेश्चंस में, प्रेक्षणों का योगफल और सबके बटे प्रेक्षणों का योगफल और प्रेक्षणों की कुल संख्या, जितने प्रेक्षण आपके दिए हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 सब में प्लस कर देंगे। देखिए प्रेक्षण क्या है बच्चों? प्रेक्षण यही तो है, 41 39 48 जो दिए गए आंकड़े, जो दिए रहते हैं आंकड़े, उन्हीं को हम प्रेक्षण भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेक्षण। ठीक है, तो अब यही सब, इन्हीं को हम प्रेक्षण कहते हैं। तो इनका योगफल और प्रेक्षणों की कुल संख्या, कितने प्रेक्षण दिए हैं? 15। देखिए यहां भी आपका 15 बच्चों दिया है, और आप काउंटिंग भी करेंगे तो 15 अंक दिए हैं, 15 नंबर दिए हैं, 15 प्रकार के नंबर है। 41वां नंबर कोई पाया है, कोई 39 नंबर पाया है, कोई 48 नंबर पाया है। कितने नंबर में? 100 नंबर में। कोई 96 नंबर भी पाया है। ठीक है, तो सबका योगफल यानी कि प्रेक्षणों का योगफल यानी कि 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60, ये हमारा बच्चों हो गया। अब हम सबके बटे हैं प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी कि 15 दिया हुआ। अब बच्चों इसी को हमें सावधानी पूर्वक हमको क्या करना है? ऐड करना है। सावधानी पूर्वक क्या करना है? ऐड करना है, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो हम यहीं पे आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए एक रफ में कहीं हम जोड़ लेते हैं। दिया है 41, ठीक, 39, इसी प्रकार हम लिखेंगे 48, 52 और क्या दिया है? 46 यहां तक। ठीक है, 62, फिर 54, फिर 40, 96, 52, फिर 98, 40, 42, 52, 60। यही हमको बच्चों जोड़ देना है। अब जोड़िए, यहाँ पे जड़ी देखिए 9 1 10 8 18 19 20 20 26 27 28 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 8 48 49 50 51 52 के 2 हासिल हमारा कितना आया? 5। अब जोड़िए 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 और 16 और 4 20 1 21 21 21 4 25 25 25 5 30 1 31 31 31 5 36 36 36 और 37 40 40 40 9 49 49 1 50 4 54 54 54 10 54 10 54 और 9 54 9। ठीक है, तो 54 9 55 56 57 58 59 60 61 62 63 और ये जोड़ लीजिए 8 63 और 8 63 64 65 66 67 68 69 70 71
71 और 5 76 और 6 76 77 78 79 80 81 82 822 आ गया बच्चों। 822 यानी कि ये ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 822 और सबके बटे 15। अब बच्चों यहीं पे हम इसको डिवाइड भी हमको करना पड़ेगा कि कितनी बार ये जाएगा। ठीक है, तो 822 में अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पे देख लेते हैं 822 में अगर हम डिवाइड करें 15 से, ठीक है, तो देखिए कितनी बार जाएगा आप। तो 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2। फिर कितनी बार जाएगा 15 चौके 60, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 बार, ये 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर दशमलव जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। अब कितनी बार जाएगा 15 चौके 60, 15 6, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 8 बार, 15 8 120, ये आपका कैंसिल यानी कि 54.8 आ जाएगा। ठीक है, अब यानी कि हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 54.8 आ जाएगा, यानी हमारी माध्य क्या हो गया, माध्य बराबर 54.8, यही हमारा आंसर हो गया जो पहला हमारा पूछा गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चंस का, दूसरे क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसी में पूछ रहा है क्वेश्चन बच्चों मध्यिका, इन्हीं का हमें मध्यिका भी निकालना है, यानी कि मध्यिका, बच्चों मध्यिका हमको निकालना है। तो मध्यिका के लिए क्या होगा, ये तो हम जानते हैं कि अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में हम लिख देते हैं, चाहे आप आरोही क्रम में लिखिए और चाहे आप अवरोही क्रम में लिखिए, दोनों ही सही है आपके, लेकिन हम यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और उसके बाद हम इसका माध्यक निकालेंगे, माध्यक। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो बच्चों आरोही क्रम में अगर हम लिखें तो देखिए सबसे छोटी गिनती क्या है, कहां से शुरू होता है, 41 से 39 से, देखिए क्या 39 से छोटा कोई नंबर है, नहीं है, तो हम सबसे पहले 39 लिखते हैं। उसके बाद 40 है, 40 से ऊपर की नंबर 41 है, 41 लिख दिए। 41 से ऊपर, 41 से कोई नंबर ऊपर है तो 42 नहीं है, 43 42 है, 42 हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 43 नहीं है, ठीक है, 43 नहीं है, 44 देखना है, 44 तो 44 भी नहीं है। ठीक है, 40 इसी तरीके से बच्चों चेक करते हैं, 45 तो 45 भी हमारे पास नहीं है, 46 है तो 46 यहाँ देखिए 46 है तो 46। ठीक है, ठीक है, अब हमने देखिए 39 ले लिया, 46 आ गया, 40 आ गया, निशान लगा दें ताकि हमको फिर कम नंबर देखना पड़े। फिर 42 भी हमने ले लिया और 46 भी ले लिया, और ठीक है, तो 1 2 3 4 नंबर ले लिया, 2 3 4, ठीक है, और 41 भी हमने ले लिया। ठीक है, अब 46 हमने लिया, 46 के बाद 47 देखना है, तो 47 हमारे पास इसमें प्रेक्षण में नहीं दिया, तो 48 देखेंगे, 48 देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो 48 हमने लिख लिया, और तो है नहीं 48 के बाद 49, तो 49 भी हमारा यहाँ पे
नहीं दिया है, ठीक है, ये हो गया। तो 49 नहीं दिया है, तो 50 देखेंगे। अब हमारे पास 50 ये देखना है कि नहीं है। 50 नहीं है। 51 भी नहीं है। 52 है, देखिए हाँ 52, तो 52 है, देखिए 52, तो 52 देखिए कितनी बार दिया है, 52 3 बार दे दिया है, तो 3 बार हम लिख देते हैं इसको, तो 52, ठीक है। उसके बाद 53 देख लेते हैं, 53 नहीं है, ठीक है। 54 है यहाँ पे, तो 54 हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है, 54 भी लिख लिए। उसके बाद 54 के बाद 55 बच्चों नहीं है, ठीक है। 56 भी नहीं है। 57 भी नहीं है, ठीक है, ठीक है बच्चों। 57 भी नहीं है बच्चों। एक चीज छूट रहा है यहाँ पे, 40 देखिए 2 बार है, तो हम यहाँ पे 40 कितनी बार लिखेंगे बच्चों, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 40 छूट गया था, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 54 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 40 छूट गया था, ठीक है, ये 40 छूट गया था, ठीक है। ये 40 के पहले एक 40 और 39 के बाद 40 फिर 40, ठीक है। अब 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58 इसमें नहीं दिया है, 59 नहीं दिया है, ठीक है। और 60, अब 60 के बाद देखते हैं, 60 यहाँ देखिए ये दिया है, तो 60 हो गया, हमने 60 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब 60 और तो नहीं दिया, 60 नहीं दिया, फिर 61 नहीं दिया। अब 62 यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो 62 हम लिख दे रहे हैं। लेकिन एक चीज देखना है इसी समय, 62 कोई और तो नहीं है, ये 62 नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ ये सारे नंबर हो गए हैं, ये भी छोटे छोटे नंबर सब इधर हो गए हैं। अब हमारे पास बच क्या रहा है, 96 बच रहा है और 98 बच रहा है, ठीक है, और बस, ठीक है। तो सबसे उसकी पहले क्या रहेगा, 96 लिखेंगे और 98 लिखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या 15 नंबर है ये। एक ये छूटा हुआ जो नंबर था 40, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हम लोगों ने आरोही क्रम में कर दिया, ठीक। अब हमको निकालना है बच्चों माध्यक बराबर बच्चों हमने आपको सीधे बताया था, ठीक है। फार्मूले बेस से भी आप लगा सकते हैं, और हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि आप एक इधर से देखिए 39, इधर से सही निशान काट दीजिए, फिर इस नंबर को ले लीजिए 40, फिर इधर ले लीजिए 96, फिर इसको ले लीजिए 40, फिर इधर ले लीजिए 62 राइट हैंड से, फिर इधर काटिए आप 41 काट दीजिए, फिर इधर काट दीजिए 60 काट दीजिए, फिर इसको ले लीजिए बाएं से 42, फिर इधर से जो राइट हैंड से 54, फिर इधर से ले लीजिए 46, फिर इधर से ले लीजिए 52 काट दीजिए, फिर इधर से ले लीजिए 48, फिर इधर से ले लीजिए 52। बच्चों बचा क्या, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक नंबर बच गया 52, तो यानी हमारा क्या हो गया माध्यक बीच का 52, हमारा माध्यक क्या हो गया 52, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर हम फार्मूले बेस पे भी, कुछ लोग ये कहेंगे कि आपने सर फार्मूला बेस तो बताया ही नहीं, तो बच्चों हम आपकी जानकारी के लिए हम आपको इसी पे फार्मूला बेस पे भी आपको समझा दे रहे हैं कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी जानकारी रहे, शॉर्ट के साथ साथ आपको वो भी जाने। जैसे बच्चों जब दिया है n बराबर कितना दिया है, n मतलब प्रेक्षणों की संख्या, क्या दिया है 15, तो 15 क्या है, 15 क्या है, 15 है विषम नंबर, विषम संख्या मतलब आड नंबर है, ठीक है। तो आड नंबर के लिए फार्मूला होता है
माध्यक बराबर, चाहे मध्यिका कहिए, माध्यक बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। तो होता है कि n, ठीक है, n मतलब पदों की संख्या, ठीक है, बाई 2 प्लस 1वां पद, ये 8 नंबर के लिए होता है। और ये फार्मूला हमको बता दे रहे हैं। और अगर इवन नंबर दिया हो, इवन सम के लिए, ये विषम के लिए है आपका फार्मूला, और ये आपका सम के लिए फार्मूला है, ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला। तो अगर यहाँ 16 होता तो हम इसको इस फार्मूले को ट्राई करेंगे। विषम संख्या दिया है आपका, प्रेक्षणों की संख्या विषम दिया है, तो हम आपको 8 के हिसाब से लगाएंगे हम, ठीक है। हम सब 8 नंबर का फार्मूला यूज करेंगे। तो 8 का होता है n/2 प्लस 1वां पद, और इवन का होता है, मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, n/2 प्लस n/2 2 प्लस 1वां पद प्लस n/, ये नहीं रहेगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, बटे 2, ये इस प्रकार से होगा। अब बच्चों हमको यहां देखना है ये, तो यहां देखिए n का मान कितना दिया है, 15 दिया है, तो 15 हो गया, ठीक है। ये देखिए n प्लस 1 दिया है, n प्लस 1वां इस तरह से है, n प्लस 1, ठीक है। तो 15 प्लस 1/2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिखावट में ये है n प्लस 1/2वां पद, इस तरह से है, ठीक है। यानी कि n प्लस, यानी कि 15 में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 16/2, यानी कि 8, यानी कि 8वां पद हम लेंगे। तो 8वां पद अगर बच्चों हम देखेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8वां पद आ गया कि नहीं, 52। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो ये माध्यक हमारा हो गया 52, ठीक है। अब इसी में बच्चों कह रहा है क्वेश्चन बहुलक। तो बहुलक के लिए बहुत सिंपल है, यही देखना है कि कौन सा नंबर ज्यादा बार है। तो देखते हैं क्या क्या, कौन सी नंबर हमारा ज्यादा बार है। तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जो ज्यादा बार है, ठीक है। तो मैंने बताया है आपको, देखिए सबसे अधिक 52 लिखा हुआ है, 52 3 बार, तो यानी हमारा क्या होगा, बहुलक 52, ये भी हमारा बहुलक हो गया आंसर। यहाँ पे आप देखेंगे, इसी में देख लीजिए, तो 52 हमारा, देखिए 52 यहाँ, 52 यहाँ, 52, यानी कि हमारा 52 कई बार आया है। तो बच्चों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसी तरीके से आपको पूरी डिटेल में पढ़ाता रहूंगा, एक एक क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बच्चों बिल्कुल मत भूलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप जो है चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम आपको फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कह रहा है और 4 भी है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको बच्चों हम HW दे रहे हैं, होमवर्क नहीं आएगा तो हम कल बताएंगे आपको। ये क्वेश्चंस और चौथा क्वेश्चन, उसके बाद ये एक्सरसाइज और 5वां क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज ये लगभग खत्म होने पे है, ठीक है। एक दिन की क्लास और है बच्चों, ठीक है। तो आज मुझे कुछ जो है वर्क आज मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब और क्वेश्चंस आज बताने में असमर्थ हूँ, आगे समय नहीं है। तो मैं इसको कल अगली वीडियो जो मेरी आएगी उसमें हम बताएंगे
और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने होमवर्क दिया है या चौथा नंबर जो हमको होमवर्क दिया है, देखिए यहाँ पे सिर्फ बहुलक बताना है, ओरल है, कुछ है नहीं बच्चों। देखिए 14, 25 कौन सा नंबर है जो बहुत बार है, दिखने में देखिए दिख रहा है 14 कई बार आया है, तो 14 हमारा बहुलक हो गया। 4 क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए मौखिक ही साल्व हो गया बच्चों, ठीक है। जो भी कुछ है ये तीसरा है और 5वां है, ठीक है। तो आप पूरे एक बार लगाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं तो कहीं गया नहीं हूं, मैं तो आपको बताऊंगा ही। मैंने आपको कहा है कि हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन बच्चों प्लीज एक बार मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ बताने वाला हूं आपको, ये चीज आप तो बिल्कुल करना ही मत भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अपने दोस्तों से भी कराइए। देखिए सब्सक्राइब, ठीक है, ये तो आप बिल्कुल ही करा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी से मेरा हौसला बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।